हेलो एवरीवन, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसमें थर्ड चैप्टर है जिग तथा फिक्सर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जिग तथा फिक्सर वे युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा सर्वांशम भागों के उत्पादन दर में वृद्धि की जाती है। यानी कि जिन जगहों पे रिपीटेटिव वर्क्स यानी कि कार्य में जहाँ पे पुनरावृत्ति बार बार होती है, उस प्रोसेसिंग को करने के लिए जिग तथा फिक्सर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन है जिग तथा फिक्सर को लगाने से आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका काफ़ी एडवांटेज होता है इंडस्ट्री में कि जो उत्पादन दर है उसमें वृद्धि होती है, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। जो इसके लिए मैन पावर है सेमी स्किल्ड हो फिर भी चल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इससे जो उत्पाद में जो क्वालिटी आएगी उससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि उपभोक्ताओं में भी उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। तो इस तरीके से जिग तथा फिक्सर बहुत उपयोगी है जिसका प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, जिग तथा फिक्सर में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो वो है जैसे कि जो फिक्सर है वो साइज में आकार में काफ़ी विशालकाय एवं भारी होता है, जबकि जिग थोड़ा कम साइज का होता है। ठीक है, जिग जो है कटिंग टूल यानी कर्तन औजार को निर्देशित नहीं करता है, निर्देशित करता है, जबकि फिक्सर कटिंग टूल या कर्तन औजार को गाइड या निर्देशित नहीं करता है। तो ये मेन डिफरेंस है जिग तथा फिक्सर में। ठीक है, तो जिग तथा फिक्सचर डिजाइन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और जो उनका वेट है वो भी काफ़ी भारी नहीं होना चाहिए। शीतलक और लुब्रिकेंट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो जैसे शीतलक है उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रवाहित किया जा सके। इसके अलावा कार्यखंड और जो तथा जिग तथा फिक्सचर है उसमें समुचित क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे टॉलरेंस की आवश्यकता होती है वहाँ टॉलरेंस देना होगा। ठीक है, इसके अलावा जिग तथा फिक्सचर को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि वो हल्के जो झटके हैं उसको सस्टेन कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो चिप्स रिमूव होते हैं मशीनिंग के दौरान उसके भी बाहर निकलने के लिए आसान रूप से प्रबंधन होना चाहिए वहाँ पे। तो इस प्रकार इन बातों का जिग तथा फिक्सचर में डिजाइन करते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं जिग तथा फिक्सचर के कुछ गुणों की, जैसे कि पहला निष्कर्म समय में कमी। जिग तथा फिक्सचर लगाने से जो आपका कार्यखंड है उसको हटाने लगाने में आसानी होती है, जिससे कि आपका समय बचता है। स्वच्छता, जो छीलन होता है, जो चिप्स होता है, जिग तथा फिक्सचर के माध्यम से यूज करने से इनको आसानी से वहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, यानी स्वच्छता जो क्लीनिंग है वो मेंटेन होती है। थर्ड है प्रतिस्थापनीय अंग। जिग तथा फिक्सचर में लोकेटर्स और क्लैंपिंग डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। इनमें कोई गड़बड़ी होने के पश्चात इन्हें आसानी से बदला जा सकता है, यानी कि ये प्रतिस्थापनीय अंग के साथ लगाए हुए होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है शीतलक की व्यवस्था। कूलेंट का उचित प्रबंधन होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कूलेंट को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है जिग तथा फिक्सचर यूज करने पे। ठीक है, फिफ्थ है सरलता, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग है, इसके माध्यम से सरल हो जाता है। आपका उससे सेमी स्किल्ड मैन पावर जो भी वर्क कर सकता है, बहुत ज़्यादा कुशल होने की आवश्यकता उसमें नहीं है, यानी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है। सुरक्षा, किसी भी प्रकार का चोट वगैरह लगने का कोई चांस नहीं रहता है, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से जिग तथा फिक्सचर लगाना बहुत उपयोगी है। सेवेंथ है आर्थिक स्वच्छता। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिग तथा फिक्सचर यूज किया जाना बेटर होता है। ठीक है, एट्थ है सुगम हस्तक्रिया। जो हैंड मोशन है वो भी सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जिगजैग वे में प्रोसेसिंग होने की आवश्यकता नहीं होती है जिग तथा फिक्सचर लगाने के बाद। तो ये कई सारे जिग तथा फिक्सचर के गुण हैं जो उसमें विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवस्थापन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत 3-to-1 प्रिंसिपल आता है। 3-to-1 सिद्धांत, अवस्थापन का सिद्धांत
यह बतलाता है कि किसी कार्यखंड को जिग तथा फिक्सचर में लगाया जाना, यानी कि उसको वहाँ पे समुचित रूप से उसकी स्थिति को मेंटेन किया जाता है, उचित स्थान पे लगाना उसका अवस्थापन कहलाता है। यह अवस्थापन का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत यह होता है कि जो आपका वर्कपीस है, कार्यखंड है, वो जिग तथा फिक्सचर में आसानी से अटैच्ड हो जाए, यानी कि उसमें छोटे मोटे झटकों या किसी प्रकार का वाइब्रेशन या कंपन न हो, यानी कि आसानी से वो लग जाए। इसे ही कहा जाता है अवस्थापन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत एक प्रिंसिपल आता है 3-2-1 प्रिंसिपल, यानी 3-2-1 सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए गए हैं 1 2 3, जिसमें एक क्यूब लिया गया है, घन लिया गया है। ठीक है, क्यूब में 3 एक्सिस शो किए गए, यहाँ पे x y z। ठीक है, ये तीनों में x y z एक्सिस है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, स्वतंत्रता की कोटियों की। तो इस घन की तीनों एक्सिस में जो प्रेजेंट है यहाँ पे कुल 12 स्वतंत्रता की कोटियां होंगी, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं। x डायरेक्शन में जो आपका ये क्यूब है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में भी जा सकता है ऐसे, और निगेटिव x डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो 2 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गए। इसी तरीके से 2 +y और -y में, और 2 +z और -z में 2 + 2 + 2, यानी कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोशंस के थ्रू आपको मिल जाती है। इसके अलावा इन एक्सिस के x y z एक्सिस के परितः घूर्णी गति भी की जा सकती है, जैसे कि x के परितः क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि 2 यहाँ पे घूर्णी गतियों से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गए। इसी प्रकार y और z पे भी 2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 + 6 यानी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, तो 3-2-1 प्रिंसिपल कहता है कि किसी पिंड या जैसे यहाँ पे क्यूब लिया गया है, इसके फेसेस को पिंस के माध्यम से आप रिस्ट्रिक्ट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप रोकते हैं। जैसे कि इस क्यूब में निचली सतह पे यहाँ पे 3 पिन लगाया गया है, इसमें इस वाले फेस पे 2 पिन लगाया है, और थर्ड डायग्राम में ये सामने वाला जो फेस है उस पे 1 पिन लगाया गया है, लोकेटिंग पिन लगाया गया है। इससे होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे 3 पिन लगाने से x के परितः क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो रोटरी मोशन है वो रुक जाएगा। इसी प्रकार y इस 3 पिन यहाँ पे इस फेस पे यूज करने से y के परितः जो घूर्णी गति वो भी रुक जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा यहाँ पे रुक जाएगा। इसी प्रकार से ये पिन्स क्या करेंगे, z का डाउनवर्ड मोशन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 2 + 2 + 1 यानी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हुई। कैसे, इस फेस पे 3 लोकेटिंग पिन लगाने से। इसी प्रकार सेकेंड डायग्राम में इस वाले फेस पे 2 लोकेटिंग पिन लगाया गया है। इससे आपका z के परितः जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, रोटेशन है, वो रुक जाएगा, और x डायरेक्शन के नेगेटिव में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसमें सामने वाले फलक पे एक लोकेटिंग पिन लगाया गया है। ये क्या करेगा, जो y के अलाउ जो ट्रांसलेटरी मोशन है, निगेटिव y डायरेक्शन में जो मोशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। यानी 3 पिन लगाने से यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे, इसमें 2 पिन लगाया गया है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हुए। ठीक है, इसमें 1 पिन लगाने से नेगेटिव y डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हुए। ठीक है, 3-2-1 ये बताता है पिन्स की संख्या है, पहले में 3, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 1 पिन लगाया गया, जिससे क्रमशः 5, 3 और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी कि टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है। तो जो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे उसमें से 9 रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो बचे 3। इसमें से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लैंपिंग डिवाइस लगा के रोक दिए जाते हैं, और जो बचता है आपके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मशीनिंग के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसको फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 3-2-1 प्रिंसिपल है जिसमें लोकेटिंग पिन्स यूज किए जाते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रोल किया जाता है।
ठीक है। जिग तथा फिक्सर लगाने में लोकेटिंग डिवाइसेस और यानी कि अवस्थापन युक्तियाँ और क्लैंपिंग डिवाइसेस यानी कि बद्धक युक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। अवस्थापन युक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये डिफरेंट टाइप के उस अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। इनका कार्य जो वर्कपीस है उसको जिग या फिक्सर में आसानी से अटैच करने के लिए किया जाता है यानी कि लोकेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आपके सिलेबस में दो टाइप के लोकेटर दिए हुए हैं, वी टाइप लोकेटर, दूसरा है कोनिकल लोकेटर यानी कि शंक्वाकार अवस्थापक। इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका वी टाइप लोकेटर, ये पिन और स्क्रू के माध्यम से ये अटैच रहता है। इसमें सर्कुलर या सेमी सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार आकार का कोई कार्यखंड या वर्कपीस होगा, उसमें इसको लोकेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वी शेप मिलती है, यहाँ पे ये पोर्शन देखिए वी शेप का है। इसमें ये जो एंगल होता है प्रायः 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वी टाइप का लोकेटर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर वर्कपीस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा है आपका कोनिकल लोकेटर यानी शंक्वाकार अवस्थापक। ये छिद्रित कार्यवस्तु के अवस्थापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये कोनिकल शेप में एक लोकेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये भाग खाली है यहाँ पे। इसमें ये जो खाली भाग है इसमें आसानी से जो कोनिकल शेप का ये है इसमें आसानी से फिट हो जाता है और उसके बाद मशीनिंग करना आसान हो जाता है। ये जिग फिक्सर है, ये लोकेटर है, ये कार्यखंड है यानी कि जो लोकेटर है कार्यखंड और जिग फिक्सर के बीच की कड़ी बन गई यानी कि कार्यखंड को अच्छे से लोकेट करने के लिए इस शंक्वाकार अवस्थापक या कोनिकल लोकेटर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये थे अवस्थापन युक्तियाँ यानी कि लोकेटिंग डिवाइस। ये कार्यखंड को जिग तथा फिक्सर में किस तरह से लोकेट करेंगे इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लैंपिंग डिवाइसेस या बद्धक युक्तियाँ। ठीक है, इनका प्रयोग और जो होता है जो आपका वर्कपीस होता है कार्यखंड होता है उसे जिग और फिक्सर में और मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आपका क्लैंपिंग डिवाइस लगाने से जो आपका वर्कपीस है उसको सिस्टम में आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से उस सिस्टम से हटाया जा सकता है। तो इसके कुछ टाइप्स यहाँ पे मेंशन है, स्ट्रैप टाइप क्लैंप, हिंज क्लैंप और कैन क्लैंप। ठीक, फर्स्ट है आपका ये स्ट्रैप टाइप क्लैंप। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें ये जो पोर्शन है ये कहलाता है स्ट्रैप। ये है वर्कपीस। वर्कपीस और स्ट्रैप जहाँ पे मिलते हैं वो पोर्शन कहलाता है टो। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे स्टड लगा है जो कि नट से फिक्स है, उसके नीचे वाशर होता है। वाशर क्या करता है, प्रेशर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, स्टड नट के माध्यम से कसा हुआ होता है और ये है आपका हिल पिन। ठीक है, इन सबका अपना अपना रोल है और जो निचला भाग है वो जिग तथा फिक्सर में है। इस क्लैंप के द्वारा जिग फिक्सर में वर्कपीस को क्लैंप किया गया है, मजबूती से जकड़ा गया है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। जैसे कि ये स्टड है, नट के माध्यम से इसको ढीला या कस किया जाएगा। ढीला करने पे ये यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं, ये जो ब्लैक बोर्ड डॉट्स हैं ये स्प्रिंग को दर्शाते हैं। नट को ढीला करने पे ये स्प्रिंग्स इस ट्रैक को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर जो कार्यखंड है वर्कपीस है उसको आसानी से निकाल लिया जाएगा। और जो आपका हिल पिन है ये जिग और फिक्सर और स्ट्रैप को जिग या फिक्सर को स्ट्रैप के पैरेलल मेंटेन किए रहेगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल स्थिति में बने रहेंगे। ये कार्य हिल पिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैप टाइप क्लैंप नट के माध्यम से ढीला करके या कस करके वर्कपीस को निकाला या लगाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है हिंज क्लैंप। हिंज क्लैंप में जो आपका यहाँ पे जो जिग या फिक्सर लगा होता है उसमें जो स्ट्रैप होता है एक पिवोट के द्वारा कनेक्टेड रहता है, हिंज रहता है, यहाँ पे आबद्ध रहता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपके मूवमेंट से यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। वर्कपीस को अगर पकड़ना है
माध्यम से आप वर्कपीस को आसानी से वहाँ पे जकड़ा जा सकता है, यानी कि वहाँ पे उसको टाइटली फिक्स कर दिया जाएगा इन ये आपके स्ट्रैप और इस हिंज बोल्ट के माध्यम से। ये है हिंज क्लैंप। थर्ड है आपका काइन क्लैंप। हालांकि ये कम यूज होते हैं क्योंकि इनकी बनावट थोड़ी कठिन है, ठीक है। इसमें एक कैम लगा रहता है जिसपे हैंडल लगा रहता है। हैंडल अगर डाउनवर्ड मोशन करता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, जिससे कि आपका जो अनक्लैंपिंग हो जाएगा, वर्कपीस को निकाल लिया जाएगा। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ द हैंडल ये आपका स्ट्रैप मूव करेगा और वर्कपीस को बाहर निकाला जा सकता है या आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स है वो स्प्रिंग को दर्शा रहे हैं। ये आपका जिग है, ठीक है। ये कैम लगा हुआ है, हैंडल के माध्यम से आपका वर्कपीस लगाया या हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्लैंप डिवाइसेस आपके जिग और फिक्सचर में यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जिग तथा फिक्सर के बारे में डिस्क्रिप्शन कि वो क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उनके क्या गुण होने चाहिए और इनको डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए और जिग तथा फिक्सचर को किस प्रकार से कार्यखंड के साथ लगाया जाता है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्थापन युक्तियाँ यानी लोकेटिंग डिवाइसेस और बंधक युक्तियाँ यानी कि क्लैंपिंग डिवाइसेस के बारे में अभी डिटेल में बताया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।